आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है अगस्त 2024 हमारा कैसे जाने वाला है। ये जो अगस्त का महीना है, इस महीने के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो कुछ भी होने वाले हैं लाइफ के अलग अलग एरिया में, इस रीडिंग के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर ईश्वर से जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या गाइडेंस देते हैं अगस्त महीने के लिए। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे जीवन में घटित होने वाली हैं, वो हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। जो भी मैसेजेस हमें ईश्वर देंगे, हम उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे और उसे क्लेम करेंगे। और मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी दोस्तों आप सभी को। ये जो अगस्त की जो एनर्जी है, ये अगस्त का महीना 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 8 नंबर होता है, हम सभी जानते हैं, शनिदेव का, जो कि इक्वल गिव एंड टेक को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा साल है 2024 को, मैं इस चीज़ पे हमेशा पूरे मतलब जितने भी हमारे मंथ अभी पास हो चुके हैं, मैं हर अपनी रीडिंग में ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ये ईयर अपने आप में बहुत ही डिवाइन पावर्स लिए बैठा हुआ है। जो चीज़ें आज तक नहीं हुई वो इस साल में होने की बहुत हाईली संभावनाएं हैं। ओके, तो ये जो साल है वो 8 नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। जो 2024 को आप जब सिंगल प्लस करोगे तो उसका जो इजिकल टू बनेगा वो बनेगा 8। ओके, तो जो 8 नंबर है ईयर का भी और जो मंथ का भी 8 नंबर है, ये अपने में बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। 8 ओके, जो 8 नंबर है वो हाईली विजडम को रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगस्त का महीना दोस्तों बहुत ही केयरफुल होके, बहुत ही पॉजिटिव होके आप इसे इस ऊर्जाओं के साथ में काम कीजिएगा। जो भी गाइडेंस यहाँ पर आएगी उसको फॉलो कीजिएगा हाईली पॉजिटिव होके। और बहुत ही मतलब अपने आप को ये समझिए कि 8 अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। इसकी जो पावर्स है, इसके साथ अपने इंटेंशन को, आप प्योर इंटेंशन को अगर आप इसके साथ में मिला देते हैं तो हाईली चांसेस हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन एक तरीके से आप कर सकते हो इस अगस्त के महीने के अंदर में। आपको इंटेंशन अच्छे सेट करने हैं और जहाँ पे आपको पूरा विश्वास हो, और विश्वास बहुत बड़ी और तगड़ी चीज़ होती है। ये बहुत बड़ा मतलब इंग्रेडिएंट है दोस्तों, जो ईश्वर को बहुत प्यारा है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो बस कहने का ये मतलब था, अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। आप अपनी कोई भी इच्छा वहाँ पर आप इंटेंशन के साथ रख सकते हैं और हाईली चांसेस हैं कि वो पूरी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में है जिनकी भी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है दोस्तों। ओके, और जिनकी भी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है आप लोगों का। जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख कौन सी मतलब क्या है, आप कार्ड्स के थ्रू जाओगे। यहाँ पे मुझे प्लानिंग का कार्ड मिला है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के लिए मुझे मिला है टेम्पटेशन का कार्ड। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स में से जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आपको उसी कार्ड्स की गाइडेंस के साथ जाना है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसी को क्लेम करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप वहाँ जाके अपनी डायरेक्ट मैसेजेस ले सकते हैं। अभी हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे पहले। अगर आपने इसे चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है अगर प्लानिंग वाले, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ऐसे बड़ा इवेंट है जो अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में घटित होने वाला है। वाह, 7 नंबर का कार्ड है, चैरियट। ओके,
यहाँ पे हायरफेंट का कार्ड आया है, नंबर 5, नंबर 7। मैं थोड़ा पहले कार्ड्स निकालना चाहूँगी फ्रेंड। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हार्मनी, वेरी गुड। 6 नंबर का कार्ड है। ओह वाह, लाइट, ये सन कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। फर्टिलिटी, ये एम्प्रेस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ये यहाँ से जो मुझे कार्ड्स मिले हैं ये मेजर अरकाना है, ये लवर्स का कार्ड है, ये सन का कार्ड है एंड ये एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, बॉटम पेशेंस। यहाँ पे मुझे ये जो कार्ड मिला है ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। 14, पेशेंट। आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है दोस्तों आपके लाइफ में। आपने ना बहुत सब्र किया है। ऑप्शन नंबर 1, आपका जो पेशेंस लेवल है ना इसको हमेशा ना टेस्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मिला है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर आपने ईश्वर के ऊपर काफ़ी चीज़ों को छोड़ा है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप जो भी घटनाएं आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हुई हैं और जहाँ पे आप चाहे आपका वश चलता हो या आपका वश ना चलता हो, उन सिचुएशंस पे आपने हमेशा ईश्वर को प्रथम प्राथमिकता दी है कि ईश्वर देख लेंगे, मेरा हिसाब ईश्वर ले लेंगे। राइट, द मैजिक, रिविल। ओके, लवर्स का कार्ड अगेन, नाइट ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ कप। ओके, द ड्रीमर, ये फुल कार्ड को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके मैसेज आपको दिए जाते हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किए हैं, जो अगस्त महीने के लिए, जिसके प्रति आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, क्लेम करना है। सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है, जो आपके लाइफ में कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। कुछ बड़े शिफ्ट है। मैंने अगर पहले ही स्टार्टिंग में कहा, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है अगस्त के बारे में जो मैंने कहा है तो प्लीज़ आप जाके एक बार उसको पूरा सुनिए। मैंने वहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी के बारे में बात किया है। ठीक है, अगस्त महीना 8 नंबर एंड पूरा ईयर 8 नंबर 88 बनता है। इसकी जो पावर है बहुत पावरफुल हो जाती है। यहाँ पर मुझे आप अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो है ना उसको ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों, सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पे जो आपके जो रिलेशंस हैं उसमें आपको बड़े शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में मतलब नो कांटेक्ट में थे, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके फेवर में नहीं थी, तो वो वहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। वहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है, जहाँ पे जो कार्मिक साइकिल आपका बंधा हुआ था वो रिलीज़ हो रहा है दोस्तों, नो डाउट वो रिलीज़ हो रहा है। अगेन मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे जो लाइट है वहाँ पे जो भी मतलब चीज़ें आप लोगों को एक होने से रोक रही थी, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर आप सिंगल भी हो, आप किसी पार्टनर का भी वेट कर रहे हो दोस्तों, प्रेम के संबंध में मैं बात कर रही हूँ, आपके लव से रिलेटेड जो भी आपकी विश है, जो भी आपका ऑब्स्टिकल है अभी लाइफ में आप जो फेस कर रहे हो, वहाँ पे है ना मैं एक लाइट देख रही हूँ। ईश्वर कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला है जहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियरिटी आने वाली है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों ये है कि आपको यहाँ, आप या फिर आपके पार्टनर को यहाँ कुछ रियलाइजेशन होने वाला है, जिसकी तरफ से भी जो गलत हो रहा था वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी और यहाँ पे वो चीज़ रिलीज़ होगी, नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, ताकि आप एक हार्मनी रिलेशन को एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है,
यहाँ पे लवर का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर होने वाले हैं, जो भी ऑब्स्टिकल बीच में आ रहे थे वो जाने वाले। आप अगर सिंगल हैं दोस्तों, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है बट पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो यस दोस्तों, यहाँ पर ना आपकी वो विश फुलफिल होने वाली है दोस्तों। आप अपने पार्टनर को लेकर और ज़्यादा डिटरमाइन होते हुए नज़र आ रहे हो, आप और ज़्यादा क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो। आप यहाँ से देखोगे दोस्तों, आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में कोई आपका मतलब जो ईश्वर ने आपके लिए डिज़ाइन किया है, ओके, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया है किसी को, तो वो आपके लाइफ में एंटर होते हुए मैं देख रही हूँ आपके लव लाइफ के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप आपके मधुर होते हुए, अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर की बात करूँ दोस्तों, आपको करियर में ना कुछ सॉलिड डिसीज़न लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं बदलाव देख पा रही हूँ दोस्तों। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप डिसीज़न लेने से डर रहे थे, या फिर कोई एक्शन लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि वो एक्शन लेना है, आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। आप करियर, आपका कुछ भी कोई भी करियर हो सकता है, आपने जो भी चूज़ किया, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी लिहाज से जो भी आप अभी प्रोफेशनल लाइफ में हो, वहाँ कुछ बदलाव मांग रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन आप उस बदलाव को ना आप एक्शन नहीं ले पा रहे, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। दिमाग में तो एक स्ट्रक्चर बना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो वहाँ पे जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, आप वहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। ओके, आप यहाँ पर जो बदलाव, आप यहाँ पर एक डिसीज़न ले लोगे कि यस, अब मैं और ज़्यादा लेट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे बहुत ही एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आप अपने करियर में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, अब आप पूरी तरीके से डिटरमाइन हो कि इसको अब मुझे रिलीज़ करना है, चाहे मर्जी जो हो जाए, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। वहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आपके करियर में। ठीक है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में दोस्तों, जब आप इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर लोगे और उस पर आप एक एक्शन लोगे, ठीक है, जो भी, चाहे वो मेंटली कुछ आपके अंदर शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, या फिज़िकली आपको अपने कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, आपका आज का काम कल पे टालना, जैसे कुछ चीज़ें आप लोगों के अंदर हो सकती है, आप उसके अंदर बदलाव लेकर आओगे, आप उस चीज़ की गंभीरता को समझोगे, और यही शिफ्ट आपके लाइफ में ना, आपके जो करियर है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको वो बेनिफिट देगा, आपका जो करियर है वो ग्रो करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, आपको रिस्क ले रहे हो, अगर आप रिस्क, आपने एक इंस्पायरिंग एक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको बार बार आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपने उसको सुन के अगर ये एक्शन लिया है दोस्तों, तो ये डिवाइन की तरफ से है, वो आपको बेनिफिट ही देगा। डोंट वरी। ठीक है, आपको सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं, कुछ बुरा नहीं होना है, जो होगा अच्छा ही होगा, इस एटीट्यूड के साथ आगे जाना है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैं स्टूडेंट के लिए करना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट अभी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हो दोस्तों, आप अपना टाइम ना गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको थोड़ा सा ना संभल के इन्वेस्ट कीजिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, आपका फोकस आपका उस स्पेसिफिक डिज़ायर के ऊपर होना चाहिए, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, आपका फोकस वहाँ ना हो कि लाइफ के दूसरे एरिया में भी फोकस जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आप कंप्लीटली फोकस नहीं दे पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, आपको उस चीज़ को ठीक करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे कोई है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, शिद्दत से चाहता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो आपके लिए ये एक बहुत ही हाईलाइट वाला एक मैसेज है कि जो भी आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, उसको करेक्ट करो। जब आप करेक्ट करोगे और उसमें डिसिप्लिन हो जाओगे, बाहर की कोई भी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, जब आप उस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे, तब आप उस वहाँ, मतलब जो भी आपकी डिज़ायर है, वहाँ पर एक आप पॉजिटिव आउटकम को देखोगे 100%। ओके, अब मैं बात करूँ हेल्थ की दोस्तों, अगस्त महीने में आपकी हेल्थ में कुछ ज़्यादा बड़े कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे बरसात का भी मौसम है, थोड़ा सा बुखार, सर्दी, जुखाम, समथिंग टाइप इस तरीका का छोटा मोटा ही रहेगा, बट हाँ, आपको अपनी तरफ से केयरफुल रहना है, आपको अपनी हेल्थ को ध्यान देना है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अगस्त के महीने में आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी, बस जो भी आप अपनी हेल्थ को लेके जो भी आप डाइट फॉलो करते हो, या जो कुछ सी मेडिसिन वगैरह पे हो, तो उसे प्रॉपरली लीजिएगा, लेकिन आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, और उल्टा यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कोई आपकी जो बड़ी कोई बीमारी से आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे, ठीक है, और आप
उससे छुटकारा पाना चाहते हो, आप बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह लेते हो, बट यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं लंबे समय से चल रही हैं, बट समहाउ कुछ ऐसा होगा कि आपका ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और आप जो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग होती है, आप उसकी तरफ भी आपका झुकाव मुड़ेगा। जैसे वो बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में एक डिवाइन हीलिंग होती है। आप मेडिसिन तो अपनी कंटिन्यू करोगे, लेकिन आप उस डिवाइन हीलिंग पे भी बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आने वाले टाइम में फिर क्या होगा, जो आपकी मेडिसिन है ना, धीरे धीरे एक दिन वो भी आएगा जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाओगे और आपको इन मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपके हेल्थ के लिहाज से भी अगस्त महीना काफ़ी बेहतर है। अपॉर्चुनिटी की बात करूं दोस्तों, आपके जीवन में ना अपॉर्चुनिटी अगस्त महीने में यूँ आ रही है, यूँ। आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, आपको ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पास्ट में तो बिल्कुल मत आप अटकना या फिर आप एंटरटेन मत करना पास्ट को, प्लीज़ दोस्तों। आप काफ़ी अच्छी खासी मेहनत कर चुके हो, आपने कुछ प्लानिंग्स भी की है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट करो, उसको फॉलो करो। यहाँ पे कहने का मतलब है, कुछ लोग हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक डिसिप्लिन में नहीं कर पाते हैं, आप बीच में ही छोड़ देते हो। तो वो क्या है कि आप पूरी तरीके से वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर आप वही फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना, अब वो समय नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस 2024 में कुछ ही मंथ रह गए हैं दोस्तों, अपनी सक्सेस को क्लेम करो। अगेन कह रही हूँ, अपनी सक्सेस को क्लेम करो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना आपकी बहुत यूँ फास्ट आने वाली है, तो दोस्तों आपको ना केयरफुल रहना है। जो भी आपको मदद अगर बाहर कोई अपने आप से ऑफ़र दे रहा है, तो उसकी मदद लेने में भी कोई बुराई नहीं है। कभी कभार आप दूसरों की मदद लेना पसंद नहीं करते, आपको डाउट, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कि इसका इंटेंशन सच में प्योर है कि नहीं, ये कुछ बदले में मुझसे कुछ चाहता तो नहीं है, इसका कोई अपना स्वार्थ तो नहीं है। इस वजह से क्या है कि आप मदद लेते नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मदद जो कि मुझे दिख रहा है कि मिल रही है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो दोस्तों उसको शांति से बैठ के उसको एक बार एनालाइज करो, ठीक है। अगर आपका इंट्यूशन पूरी तरीके से ओके करता है तो आप उनसे मदद ले सकते हो, नो डाउट। अगर मैं आउटकम की बात करूं, अगस्त महीने का ओवरऑल ये जो है दोस्तों, आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आपने जो भी प्लानिंग्स की है, आप उस प्लानिंग को शिद्दत से उसे आप करते हुए नज़र आ रहे हो। आपने जो भी प्लानिंग की है, आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे। मुझे यहाँ पे हाईली चांसेस लग रहा है, जो कि आप बीच में छोड़ देते थे, आप इसे पूरा कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे सन की एनर्जी है दोस्तों। ओवरऑल अगर बात करूँ, आपका अगस्त महीना आपके लाइफ के हर एक एरिया में बदलाव लेकर आ रहा है दोस्तों, और वो बदलाव जो है वो पॉजिटिव है। आप अपने लाइफ के एक चीज़ समझ लीजिए, आप अपने लाइफ के वो योद्धा हो जो आप अपने लाइफ में किसी भी चैलेंज को हरा कर आगे बढ़ने का दम रखते हैं दोस्तों। तो छोटे मोटे जो चैलेंजेस आते हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। प्यार के लिहाज से भी बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर में आपको कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस, मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आपको वहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, ओके। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दोस्तों, पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है दोस्तों। जो कुछ भी आपसे मैच कर रहा है उसको आप रखिए, और जो आपसे मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, उसे प्लीज़ 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 उसे जाने दीजिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, करूँ नहीं करूँ, कुछ भी A to Z आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं जानती हूँ वो पेड होती है, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है तो आपका जो भी टैरो रीडर आपको अच्छा लगता है, या आपको मतलब उनकी रीडिंग आपसे मैच होती है, आपकी वाइब्रेशंस उनसे मैच होती है, तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो दोस्तों। और प्लीज़ आप जब भी किसी से भी पर्सनल रीडिंग लो ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, गाइडेंस लेना मत भूलिएगा, ठीक है। गाइडेंस लोगे, मतलब जो भी रीडिंग आएगी तो उसके मतलब बिहाफ में आपको करना क्या है। बहुत से लोग क्या होते हैं, सिर्फ रीडिंग ले लेते हैं और वो मैसेजेस दे देते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, आप ये पूछते ही नहीं हो कि इसमें हमको हमारा रोल क्या है।
आप अपने रोल को प्लीज़ पूछिएगा, उस गाइडेंस को आपको तब तक फॉलो करना है जब तक कि वो चीज़ आपके जीवन में उतर के नहीं आ जाती। यहाँ पे लोग गड़बड़ी कर देते हैं, और वो चीज़ें क्या होता है कि आप सिर्फ इंतज़ार में बैठे रहते हो, कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा, उन्होंने कहा है तो हो जाना है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि आपको किस वाइब्रेशन में रहना है, आपने ये नहीं पूछा कि आपको कौन से इमोशंस जनरेट करना है। तब तक वो, जब तक वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं आ जाती, तब तक आपका रोल क्या है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमको फ्री में कुछ नहीं देता है, हमें कुछ ना कुछ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पे करना होता है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस आई नो किसी को ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला, बट हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अगस्त का महीना ओवरऑल फ्रेंड्स आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब कुछ आपके लिए वहाँ अवेलेबल हैं, बस आपको ओपन रहना है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको ग्रैब करना है, ठीक है दोस्तों। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर लिया उसके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आप एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 7777 एंड 8888, सॉरी 7777 ओके। और कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ बताना मत भूलिएगा। और यस, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है उनकी भी मदद हो। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया था टेम्पटेशन का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए देखते हैं कि अगस्त का महीना ऑप्शन नंबर 2 के लिए कैसा जाने वाला है। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। द हायरोफेंट, जजमेंट, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी पावर्स के बारे में सोचोगे कि आप एक्चुअली क्या डिज़र्व करते हो। आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है अगस्त 2024 में, ठीक है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप खुद को क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे मेरी लाइफ से अभी तक मिला क्या है, मैंने जो किया उसका रिवॉर्ड क्या है, ओके। आप अपनी पावर्स को समझते हुए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ तो है जो आपके अंदर, कुछ दूसरों में जो है नहीं है वो आपके अंदर है। आई थिंक मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ, शायद थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम उससे अलग हैं, हम में कुछ अलग बात है, हम कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं अंदर से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। ऐसी कुछ अंदर से कुछ ना, ऐसी इंट्यूशन हमें आती है। तो वही इंट्यूशन ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा। मैं अपने आप को फील कराना चाहता हूँ कि मैं कितना वर्दी हूँ, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना वैल्यूबल हूँ। कोई है यहाँ पे, अब आप साबित करना चाहते हो। जो लोग आपको ऐਵੇਂ ही समझते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, अब आपका जो माइंडसेट है ना, बहुत सॉलिड होते हुए दिख रही हूँ दोस्तों मैं। ऑप्शन नंबर 2 आप पूरी तरीके से अब अपने अंदर मुड़ रहे हैं, मतलब आप टर्न ले रहे हैं, और आपका पूरा फोकस खुद पे आते हुए अगस्त महीने में मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे आप अपनी ही पावर्स को क्लेम कर रहे हो। आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, आप खुद को मतलब विचार विमर्श में आप हो। आपने अपने रिश्तों के लिए बहुत किया है, आपने अपने रिलेशंस को बहुत महत्व दिया है, लेकिन उतना आपको रिटर्न मिला नहीं है। विजडम, गजब की विजडम आने वाली है अगस्त 2024 में। ऑप्शन नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट, यस। आपने अब तक जो भी किया अपने लाइफ में ना दोस्तों, ये अगस्त महीने में आप हाईली अपने आप को क्वेश्चन करोगे, अपनी लाइफ को क्वेश्चन करोगे। आपने जो कुछ भी किया आप उसको एनालाइज करोगे कि मैंने जो किया पर मुझे उतना मिला नहीं है, लेकिन अब जो है, अब आगे की ज़िंदगी
मुझे सब कुछ चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अपने ट्रू रिलेशंस चाहिए, जो मेरे पास सच्चे लोग हैं, मतलब जो मेरे अपने हैं वो मेरे पास रहें, और जो मेरे अपने नहीं हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, आप बिल्कुल उन्हें जाने देने के लिए तैयार हो। आपका जो विश्वास है अपने प्रति तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ईश्वर के प्रति आप और ज़्यादा समर्पण और विश्वास में होते हुए नज़र आ रहे हो अगस्त के महीना में। एक होता है ना लालच, ठीक है, अब एक ना भूख, एक लालच आप लोग को अपने लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि यस आई एम पावरफुल, मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लोग मुझे इतना जो सोचते हैं ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बट मैं प्रूव करूँगा कि मैं भी इस अर्थ पे इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी भी अपनी एग्जिस्टेंस है, मेरा भी यहाँ पर कोई रोल है। आप उस रोल को आप गहराई में उतरते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत इम्पॉर्टेंट और विशेष महीना है अगस्त दोस्तों। 8 नंबर एंड पूरा साल जो हमारा 2024 है, ये 8 नंबर दोनों ही 8 की एनर्जी लिए हुए हैं, अगस्त का महीना भी और ये साल भी। तो इस सब में ना दोस्तों आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव है अगस्त के महीने में। आपके इंटरनल वर्ल्ड में बहुत बदलाव देखने को नज़र आ रहा है दोस्तों। यस, हर्मिट, आप बहुत गहराई में जाकर क्वेश्चन करने वाले हो खुद को, अपनी पावर्स को आप रिकॉल करने वाले हो। आपकी जो पावर्स, जो आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते थे, आप अपने आप को इतना महत्व नहीं देते थे, अब आपकी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट पे यू टर्न लेने वाली है, जहाँ पे आपको लोगों का ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा नहीं, लोगों की बातें आपको चुभेंगी नहीं, जिनको भी चुभती हैं, ठीक है, जो भी अपना कंट्रोल जो है दूसरों को दे रखा है, आप वहाँ से अपनी पावर को ले रहे हैं बैक, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, आपका जो इमोशनल विड्रॉल, जैसे कोई पास्ट की चीज़ें थी ना दोस्तों, कुछ भी एक सिंगल इमोशंस या मेमोरी भी जो थी, आपका कोई ट्रॉमा था, कोई पास्ट पर्सन था, कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपने कभी सोची नहीं और वो घटित हुई और उसका दुख आपको हमेशा रहा ज़िंदगी में, ठीक है, वो अब आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। और आप ये रिलीज़ इसीलिए कर रहे हो ताकि आप आने वाली नई लाइफ को, आने वाली अच्छी खूबसूरत ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में एंटर कर सको, और आप जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको क्लीन करके आप एक स्पेस बना रहे हो, एक जगह बना रहे हो ताकि नई चीज़ें आ सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है दोस्तों। सैक्रल चक्रा, इमोशंस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आप अपने इमोशंस किसी को बताते नहीं हो, यहाँ पर आप ना एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है, आप कितना प्यार करते हो आप सामने वाले को नहीं बताते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, आप बहुत ही एक्शन टेकिंग इंसान हो। आप अगर अपना प्यार अगर आपको जताना भी है ना, तो आप कैसे एक्शन लेके उसको फील कराते हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए कितना मायने रखता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो आपका जो अपोजिट वाला जो पर्सन है ना, जिसे आप प्रेम करते हैं, जो भी आप रिलेशन में है, वो इमोशन से भरा हुआ है, तो वो इमोशनली फुलफिलमेंट चाहता है, लेकिन आप तो हैं प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे कैसे हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। बट यहाँ पे दोस्तों आप अपनी पावर्स को, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या समझता है। अगर प्यार सच्चा है, आपकी सोच ऐसी, आपका सोचने का तरीका ऐसा है कि अगर प्यार सच्चा है, सच में प्यार करता है, तो वो मेरे प्यार को समझेगा, मुझे समझेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एटीट्यूड और स्ट्रॉन्गली जड़ पकड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो आपका जो माइंडसेट है ना दोस्तों, पूरा अपने ऊपर आने वाला है कि आप और बेहतर क्या कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को और कैसे बेहतर बना सकते हो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उसको छोड़ना है, और कौन सी चीज़ों को अलाउ करना है। ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर आपका अगस्त महीना जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो शनि देव की जो एनर्जी है ना, ये शनि देव की एनर्जी आपको यहाँ पर ये विजडम को इम्प्रूव करने के लिए ये ओवरऑल महीना रहेगा कि आपको कौन सी चीज़ें रिलीज़ करनी है, आप उस पर फोकस करें, और कौन सी चीज़ें आपको अलाउ करनी है, क्लेम करनी है, ताकि आप ये चूज़ कर सकें कि आपको एक्सपीरियंस क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे जो पावर्स, आप अपनी पावर्स को यहाँ पर
रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हो, आप फिर से अपने पावर्स में आते हुए नज़र आ रहे हो। दोस्तों, जिन लोगों ने आपको ऐसे हल्के में ले लिया ना, आने वाले जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, ठीक है, ये जो 2024 है ना, ये जाते जाते दोस्तों आपको कोई पावर दे के जाने वाला है। जहाँ पर जो लोग आपको महत्व नहीं देते थे, जो वैल्यू नहीं करते थे, वही लोग खुद शॉक लगने वाला है उनको कि अरे ये क्या है, इतना इसमें चेंजेस कैसे आ गए। कुछ तो बदलाव कर रहे हो दोस्तों आप अगस्त के महीने में। आप अपने एटीट्यूड में बदलाव कर रहे हो, आप अपने इमोशनल स्केल को हाई कर रहे हो, आप लोअर डायमेंशन से आप हायर डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो दोस्तों। यहाँ पे मैं अब बात करूँ आपके रिलेशंस की दोस्तों, आप अपने रिश्तों में ना कुछ सॉलिड मैं एक तरीके से बोलूँ सॉलिड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो इंसान है जो आपके लिए बिल्कुल भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है, आप उसको एक या दो बार आप समझाने की कोशिश करोगे वो सिचुएशन में, अगर वो फिर भी नहीं संभलती है तो आप उसे जाने देने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो, दोनों ही, या फिर किसी भी रिश्ते में, जो रिश्ता आपके दिल के करीब है, जो भी आपको फुलफ़िल करता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें आप सॉलिड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। जहाँ पर चीज़ें आपकी, अगर आप आप इस तरीके से तैयार हो रहे हो यहाँ पर कि जो चीज़ें अगर नहीं जम रही है, किसी रिश्ते में नहीं चल रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप ये बोलते हो मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अगर आपको नहीं रहना है तो आप जा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग डाइवोर्स को क्लेम करने वाले हैं, जिनकी नहीं पड़ रही है, जो बहुत हर चीज़ करके देख ली है, आप एक सॉलिड डिसीजन लेने वाले हो फॉर द डाइवोर्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे बोलें तो जो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, वो अपने पास्ट की गलतियों को भूलने के लिए तैयार हैं, वो पास्ट की गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। अब तक आपने उन चीज़ों को सोचा जो इस रिश्ते को वर्कआउट करना चाहता है, इस पर काम करना चाहता है, इसको ठीक करना चाहता है। उन लोगों की बात करूँ तो उनके लिए चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि आप अंडरस्टैंड करोगे, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही है आप उसको जाने दोगे, आप नई सिरे से नई चीज़ों को शुरू करोगे। ओके, आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की भी कोशिश करोगे। जो इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है और जो इस रिश्ते में सब कुछ कर चुका है, वो जान चुका है कि अब रिश्ते में कुछ नहीं है, तो आप उसको टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार हो रहे हो। ठीक है, करियर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर करियर में आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। करियर की बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, आपको आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही नेगेटिव हैं, आपके पीठ के पीछे कुछ फालतू की बकवासें करते हैं। आपको ये पता है कि वो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको अपनी पावर को समझना है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं। देखिए, आप को किसी ने बोला हो या ना बोला हो, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर 2, आप जहाँ भी कहीं जाते हो ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो। ठीक है, लोगों के ऊपर कोई छाप ज़रूर छोड़ते हो, वो मजबूर हो जाता है आपको अटेंशन देने के लिए। यकीन मानिए इस चीज़ को। ठीक है, करियर में आपका जो ये 8 नंबर मतलब अगस्त का जो महीना है, यहाँ पे कुछ अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये समझना है कि कुछ चैलेंजेस आए हैं, कुछ कर्मा है यहाँ पर। ठीक है, कार्मिक कुछ लेन देन है, वो रिलीज़ बस 8 ये जो अगस्त बार 8 कह रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे शनिदेव काफ़ी हाईली एक्टिवेट हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज का, अपने शब्दों का ध्यान रखिएगा। अपनी मम्मी के साथ में या जो भी कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं या आपकी भलाई चाहते हैं, उनके साथ में भी आप प्रेम से बात कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये जो मून की एनर्जी है, जो कि नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, जो यहाँ पर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, वो आपको ज़्यादा प्रभाव ना दे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके वर्क एरिया में नेगेटिव सिनेरियो बनने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस में हो सकता है कुछ ग्रोथ कम हो जाए। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स का जो आपने एक्सपेक्ट किया था उतने क्लाइंट्स ना आए आपके वर्क एरिया में। ठीक है, जो भी आपने करियर चूज़ किया है, जो भी जॉब के लिहाज से जो भी आपने सोचा है, कुछ नेगेटिविटी आप फेस कर सकते हो। तो इस चीज़ से बचने का एक ही रास्ता है दोस्तों, आप पॉजिटिव रहिए। आप अपनी शब्दों का ध्यान रखिए, गुस्से से आपको डील नहीं करनी। अपने पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों ही जगह पे बोलूँगी, जितनी मधुर शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे उतना बात आपकी ज़्यादा अच्छी से बनेगी, अन्यथा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। ठीक है, हेल्थ की बात करें दोस्तों,
आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कोई इशू हो सकता है हेल्थ को लेके। जहाँ पे भी लगे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ रेस्ट ले लिया करिए। आप लोग कंटिन्यू काम करने, देखिए क्या होता है ना, एक फ़िज़िकल वर्क होता है। आप ना अपनी तकलीफ़ों को भी साइड में रख के ना, अब दूसरों की भलाई के लिए बीच आप सामने आ जाते हो। कुछ लोग हैं बहाने, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मेरे पास कोई दूसरा काम है, तो वो उस चीज़ को आराम से डील कर लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन को वो समझते हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो, दूसरों का अच्छा करने के लिए आप कभी कभार अपना नुकसान कर लेते हो। कभी कभार बोलना सही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम है ये आप लोगों के साथ में, राइट? किसके साथ है प्लीज़ बताना, ठीक है? यहाँ पे ठीक है, हम लोग अभी बैक पॉइंट पे आते हैं अपना, जो अगस्त का महीना है हेल्थ को लेके दोस्तों। जहाँ पे भी लगे रेस्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे भी लगे नो बोलने की ज़रूरत है, प्लीज़ वहाँ पे अपना एक्शन अपना स्टैंड लीजिएगा और अपना एक्शन कीजिएगा। नो मीन्स नो होता है, ठीक है? कोई कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल करे, ठीक है? तो यहाँ पे हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। और बात करूँ मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की दोस्तों, तो आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आपके बहुत लंबे समय से कोई काम था जो बन नहीं रहा था, आपने मतलब बनते बनते रुक जाता है, तो वो अगस्त के महीने में आपका काम बनते हुए नज़र आ रहा है। आपकी कोई विश यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोस्तों, आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलते हुए नज़र आ रही है। अब ये हो सकता है कि आपके ये रिलेशनशिप में हो कोई विक्ट्री, जो आप लंबे समय से जो चाहते हो कि आपके रिश्ते में ये हो, वो आपके साथ होने वाला है। या वर्क जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पे आप चाहते हो कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो, ऑब्स्टिकल रिलीज़ हो, या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो यस वहाँ पे भी मुझे आपकी विक्ट्री नज़र आ रही है। हेल्थ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं विक्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, तो आपका जो हेल्थ एरिया है दोस्तों, कुछ ऐसा कोई मतलब है यहाँ पे पर्सन जो लंबे समय से ना एक बहुत बड़ी कोई बीमारी से ना जूझ रहा है और लंबे समय से कष्ट में है। अगस्त का महीना आपको वहाँ रिलीफ दे सकता है दोस्तों। याद रखिए, कोई बड़ी बीमारी आपकी डिकोड हो सकती है, आपको जहाँ पर दर्द हो रहा है पर पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत लंबे समय से उस पीड़ा में हो, आपको वो कारण पता चल जाएगा, ताकि आप अपनी हेल्थ को अच्छे प्रिकॉशंस के साथ में, मेडिसिन के साथ में इसको आप ठीक कर सकें, ठीक है? कुछ ऐसा होने वाला है, इस चीज़ को आप अवेयर रहिएगा, ठीक है? और अगस्त के महीने में मैंने मैसेज दे दिया है कि उस महीने को आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल, जहाँ पर भी आपको फिज़िकल मतलब आपको रेस्ट करने का टाइम मिले, तो अपना रेस्ट लीजिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी, ठीक है? और यहाँ पे जो मैं बात करूँ पूरे आउटकम की दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करोगे। आप अब जो मतलब जिन चीज़ों में आप पहले इंटरेस्ट नहीं रखते थे, आपको फेम, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं, हाँ चल तो रही है लाइफ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दाल रोटी चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना फैमिली वालों की, अब वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ शिफ्ट आ रहा है आपके माइंड में, आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट और हाई चीज़ों के लिए मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करता हूँ, मैं पैसों को डिज़र्व करता हूँ, मैं फाइनेंस की स्टेबिलिटी को डिज़र्व करता हूँ। यहाँ पे ना आप फेम को, आप एक आपके अंदर ना एक होता है ना मान सम्मान, ठीक है, प्रसिद्धि मतलब फेम, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपका इंटरेस्ट जागेगा, आप पॉपुलर होना एक तरीके से। तो समहाउ जहाँ पे आपने ये चीज़ें महत्व नहीं रखती थी, अब आपके लिए अगस्त के महीने में कुछ ऐसी चेंजेस आएंगे कि आप भी उन चीज़ों को अलाउ करोगे अपने जीवन में। आपको अब पैसा भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, फाइनेंस, सब कुछ चाहिए, मटेरियल कोई डिज़ायर है वो भी चाहिए। अच्छी बात है दोस्तों, कोई बुराई नहीं है इसमें, बट अब आप अपने लिए उन चीज़ों को अलाउ करने के लिए तैयार हो रहे हो, अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो, चीज़ों को नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स ने एक बड़ा शिफ्ट लिया है। जो चीज़ें आपके लिए पहले मायने नहीं रखती थी, अब आपके लिए मायने रखती हैं। जो चीज़ें आपने कभी पहले सोची नहीं थी, अब आप उन चीज़ों को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हो। एस ऑफ सॉर्ट्स। और ईश्वर भी आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, आप उसको ओवरकम करोगे दोस्तों। आपको ईश्वर की कृपा मिलने वाली है। आप अपनी देखिए, आपको मैं एक बहुत अच्छा एक
एक रेमेडी देना चाहूँगी, ठीक है, एक उपाय देती हूँ दोस्तों। कुछ नहीं करना है, किसी भी जीवन के एरिया, मतलब आपका जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, आपके लाइफ का जो भी एरिया डैमेज है, आपको कभी कभार नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ, तो आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता रही हूँ। आप जो आपके पास आएगा, ठीक है, ईमानदारी से, और वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, उस प्रॉब्लम में आप उसको जो गाइडेंस दोगे ना, वही गाइडेंस आपको अपनी सिचुएशन पे फॉलो करना है पूरी ईमानदारी से। जब आप ईमानदारी से उसे फॉलो करोगे ना, तो क्या होगा, आप सही मायने में एक्शन ले पाओगे और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि आप हर्मिट के कार्ड से आपके पास विजडम बहुत है, और आपकी जो विजडम है वो हायर सेल्फ से आती है, यूनिवर्स के थ्रू आती है, ठीक है। आप जब उसे अप्लाई करोगे तो अपने जीवन में उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। बस अपनी काबिलियत पे, अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। अगर ऑप्शन नंबर 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर लिया उसके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 44448888, एंड यहाँ पे आप एंजल नंबर 1111 भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। क्लेम कीजिए इन एंजल्स नंबर्स को और मैजिक देखिए अपने लाइफ में। अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8 नंबर की एनर्जी है, मंथ वाइज भी और ईयर वाइज भी। तो इसको आप जो भी आप चाहते हो दोस्तों, पूरी ईमानदारी से उसे क्लेम कीजिए दोस्तों। नो, आप कोई भी सेकंड थॉट मत आने दीजिए, क्योंकि आप जो भी अपने जीवन में चाहते हो उसके आप हकदार हो दोस्तों। कोई भी इच्छा यूं ही जन्म नहीं लेती, आप उस इच्छा को पूरा करने की भी काबिलियत रखते हो, इसीलिए उसने जन्म लिया है आपके थ्रू। वो आपके थ्रू पूरा होना चाहती है और ईश्वर भी चाहते हैं कि आप उसे पूरा करें, ठीक है। जो भी जीवन में ऑब्स्टिकल्स आपने देखे हैं, वहाँ से आपने बहुत डीप जाके ज्ञान को भी अर्जित किया है। आप बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे अपनी सिचुएशन को, अगर आप अप्लाई करोगे। अगर कोई दूसरे को आप अगर गाइडेंस देते हो, अगर वही गाइडेंस को जो भी सिचुएशन के लिए आप चाहते हो, और आप सोचो आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने जो गाइडेंस उसको दिया और आपने उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया ईमानदारी से, तो यकीन मानिए दोस्तों आप उस प्रॉब्लम से सॉल्व होने का दम रखते हैं, आप उससे निकलने का आप साहस रखते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा, सबसे बेस्ट उपाय है ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। ओके, आज की रीडिंग दोस्तों इतना ही, ऑप्शन नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा। ओके।